जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा भाई राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर पे स्वागत करता हूं। आइए आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के क्लास को आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं। आपको इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिया गया था, फॉर्मूलाज का भी क्लास करवा दिया गया था। अब आज हमें एक्सरसाइज चालू करनी है, एक्सरसाइज 8.1। आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 8.1। आइए देखते हैं 8.1 में क्या कहता है क्वेश्चन। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। देखिए यही चित्र दिया गया है हमको। यही चित्र दिया गया है ABC। यहाँ समकोण बन रहा है, ये 3 है, ये 5 है और ये है 4। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर में साइन सी, 2 नंबर में साइन ए, 3 नंबर में कॉस सी, 4 नंबर में कॉस ए, 5 नंबर में टेन सी और 6 नंबर में है टेन ए। यही एक नंबर में क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। एक नंबर देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे बस इसी बात को लेकर के गौर करना होता है कि यहाँ साइन के साथ सी है और यहाँ पे साइन के साथ क्या है, ए है। ये जो सी है और यहाँ जो ए है वो है कोण। क्या है, कोण। ध्यान दीजिएगा साइन सी कहेगा तो देखिए इस फिगर में सी यहाँ पर है तो हम इसके अनुसार चलेंगे, और जब साइन ए कहेगा तो ए यहाँ पे है, हम इस कोण के अनुसार चलेंगे। बस कोण का डिफरेंट है। आइए देखते हैं, पहले 1 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और फिर 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, साइन सी। तो साइन सी वही फॉर्मूला वही लगेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। ध्यान दीजिएगा P/H होता है। चलो ना उतना मत दे रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है P/H, लेकिन यहाँ C कह रहा है तो हम C के अनुसार चलेंगे। C यहाँ पे है, मैंने आपको P, B और H अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया था कि ये जो होता है P, B और H कोण के अनुसार P और B चेंज होते रहता है, H वही रहता है, P और B कोण के अनुसार क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे P, C के अनुसार जो P होता है वो कोण के सामने वाली भुजा होती है। क्या है कोण के सामने वाली भुजा, AB। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, AB बटे H की बात तो H क्या है, H तो यही है कौन, AC। AB कितना है, AB की वैल्यू है 3 और AC की वैल्यू कितनी है, 5, अर्थात एक हो गया 3/5 आंसर। अब आइए दूसरा देखते हैं। साइन A वही फॉर्मूला लगाएंगे P/H, लेकिन ए देखिए यहाँ पे है तो इसके अनुसार जो P होगा वो P कौन होगा, इस कोण के सामने वाली भुजा, अर्थात इसके सामने वाली भुजा ये है कौन, BC। तो P की जगह क्या हो जाएगा, BC बटे H की जगह क्या हो जाएगा, H वही रहता है कौन, AC। BC की वैल्यू कितनी है, 4 एंड AC की वैल्यू कितनी है, 5, अर्थात 4/5। देखिए साइन का ही वैल्यू दोनों में पूछ रहा था, लेकिन C और A कोण के चेंज हो जाने से इसके आंसर में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आइए अब आशा करते हैं कि अब ये वाली तो मैंने बता ही दिया, एक कोण C को लेकर के और एक कोण A को लेकर के। बाकी आशा करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सभी क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊँगा, आपको प्रैक्टिस भी करना है। आइए क्या बड़े गजब यार इंसान हो। तो ये और ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ये चारों क्वेश्चन आप खुद से स्वयं से कर लेंगे। साफ करने के लिए दो ना कुछ, दो डस्टर नहीं लाया है सब। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। रहने दो, हो गया।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। 2 नंबर के लिए भी एक चित्र दिया गया है, वो चित्र क्या है जरा देखिए। ए बी सी, यहाँ कौन है 4 5 3, यहाँ है थीटा। निकालना क्या है, 1 नंबर है tan थीटा और 2 नंबर है cos सी। मारेंगे ना कहीं क्या, ये करने आता है। आइए सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा निकालना है तो tan थीटा बराबर तो हमें फॉर्मूला 1 नंबर में लगाना ही होगा। क्या होता है P/B। कौन पर बस हमें फोकस करनी है, थीटा। थीटा कहाँ है, नीचे, अर्थात इसके लिए P जो होगा इसकी सामने वाली भुजा अर्थात AB, और B क्या हो जाएगी इसके लिए, P ये हुआ तो ये वाला B हो जाएगी अर्थात BC। AB की वैल्यू है 4 और BC की वैल्यू है 3, अर्थात आंसर हो जाएगा आपका 4/3। एंड जब आप सेकंड को बनाइएगा तो सेकंड क्या है cos C। cos C बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, तो B/H cos C इसी कोण के लिए फिर बात हो रही है, तो B क्या हो जाएगा BC और H क्या हो जाएगा, H आपका हो जाएगा AC। BC की वैल्यू हो जाएगी 3 और AC की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, अर्थात ये हो जाएगी 3/5। आइए 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। 3 नंबर के लिए देखिए क्या चित्र दिले हैं। 3 के लिए यही क्वेश्चन है, ABC, यहाँ एंगल बन रहा है, ये है थीटा, ये है 13, ये है 12, और इसमें निकालना क्या है, 3 चीज़ें निकालनी है। 1 नंबर क्या कह रहा है साइन थीटा, 2 नंबर क्या कह रहा है tan थीटा, और 3 नंबर जो है वो कह रहा है tan A माइनस cot C। यही चीज़ें निकालनी है, फिर हम 4 में बढ़ेंगे। 3 जरा देखिएगा, ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको इस फिगर में पता होना चाहिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दिया गया है और ये वाला भुजा क्या है लुप्त है, अर्थात BC लुप्त है। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, इस फिगर के लिए BC को निकालना होगा। तो BC जो है वो देखिए कोण के सामने वाली भुजा है, अर्थात ये क्या है P है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है √H का स्क्वायर, H ये है अर्थात AC का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B क्या है AB, तो AB का स्क्वायर √AC जो है वो कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस AB जो है वो कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। वर्गमूल निकालिए, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल कितना हो जाता है 5। तो इस जो BC है वो कितना आ गया 5 आ गया। अब 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या P/H। थीटा यहाँ इसके सामने वाला भुजा P होती है, अर्थात BC। BC/H तो वही होती है कौन AC। वैल्यू ऑफ BC जो है सो कितना है 5 और AC जो है वो कितना है 13, अर्थात 5/13। एगो निकल गया। 2 नंबर इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। एक तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इसका 3 बता दे रहा हूँ। क्या है tan A माइनस cot C। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है B/P। ध्यान दीजिएगा, A tan A के लिए A यहाँ पे है, तो इसके लिए P कौन होगा इसके सामने वाला, अर्थात BC बटे जब P ये हुआ तो B कौन हो जाएगा AB, माइनस है तो माइनस। B कौन होगा cot C के लिए, C कहाँ है यहाँ है, इसके लिए B कौन हो जाएगा P ये होगा और B ये वाला हो जाएगा, अर्थात BC बटा P क्या हो जाएगा, तो cos C के लिए P जो होगा इसके सामने वाला अर्थात AB।
आपको पता होना चाहिए BC की वैल्यू दिले है कितना 5 बटे AB की वैल्यू कितना दिले है, AB की वैल्यू दिले है 12 माइनस फिर BC की वैल्यू क्या है 5 बटे AB की वैल्यू कितनी है फिर 12। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ एगो प्लस में हो एगो माइनस में होती है, कट जाता है और रिजल्ट क्या मिल जाता है, रिजल्ट मिलता है 0। या फिर इसको आप भिन्न का घटाव भी करके बना सकते हैं, रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिल्कुल पेशेंस बनाए रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 में 3 प्रश्न है। पहले 4 का हम एक देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है क्या, इसमें फिगर उगर नहीं दिया है, कह रहा है क्या त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। जो त्रिभुज ABC है उसका जो कोण B है वो क्या है समकोण है। समकोण यही ना बनता है, तो ये वाली जो है सो B है, तो ये वाला A हो जाएगी और ये वाला क्या हो जाएगी C हो जाएगी। आगे देखते हैं AB 24, ये जो AB है वो कितनी है 24 है सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। BC जो है 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करना है। निम्न का मान ज्ञात करना है मतलब 4 के 1 का A नंबर जो निकालना है वो है साइन A कॉमा कॉस A और B नंबर जो है वो है क्या साइन C कॉमा कॉस C। यही दोनों वैल्यू 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में निकालनी है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ ये पता होगा, बाबू इसमें इंक डालो, इस वाला मार्कर में डालो। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये वाली जो चीज़ें हैं इस त्रिभुज में या फिर इस फिगर में एक जो है कोण क्या है अब्सेंट है। एक कोण अब्सेंट है अर्थात कौन सा, ये वाला AC वाला कोण जो है सो क्या है, सॉरी AC भुजा क्या है अब्सेंट है, नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्व में हम AC भुजा को निकालेंगे। AC भुजा को निकालने के लिए AC पता होगा कि H है, तो H को निकालने के लिए रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P के जगह रखेंगे कितना 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस B के जगह कितना 7, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। कितना हो जाएगा 625। 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है कितना 25। अर्थात जो आपका AC था वो जो एक जिसका मान नहीं दिया था जिस भुजा का, उस भुजा का मान आ गया कितना 25, अर्थात 25 इसकी वैल्यू आ गई। अब देखते हैं जो कुछ भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आइए अब हमें निकालनी क्या है, हो गया रे गजब यार। अब हमें निकालनी क्या है, A नंबर में निकालनी है साइन A कॉमा कॉस A। ध्यान रखिएगा साइन A बराबर क्या होती है P बटे H होती है, P बटे H होती है। तो ध्यान दीजिएगा साइन A यहाँ A और यहाँ C, तो P बटे H A के लिए A यही ना है, इस कोण के भी इस कोण को लेकर चलेंगे तो इसके लिए P कौन होगा, P होगा BC बटे H जो है H कौन होगा, H तो वही होता है कौन AC कॉमा। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आइए कॉस A बराबर होता है B बटे H। A के लिए B जो होगा सो कौन होगा AB और बटा H जो होगा वही होगा कौन AC। BC की जो वैल्यू है वो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू जो है सो 7 है और बटा में AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू देखिए अभी इसमें दिया तो नहीं है, निकाले हैं तो कितना आया था
25 आया था, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, अर्थात हो गया एगो 7/25 और एगो क्या है AB बटा AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 और बटा में AC की वैल्यू कितनी है 25। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। देखिए बी नंबर भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, मैंने कोण ए को लेकर चला तो इसके लिए ये पी हुआ और ये बी हुआ, लेकिन बी नंबर जब आप बनाइएगा इसमें क्या है साइन सी और कॉस सी, अर्थात सी को लेकर चलेंगे। पी और एच जो लेंगे, बी और एच लेंगे, वो एक कोण सी के अनुसार। यहाँ ए था तो ए के अनुसार लेकर बनाए, और इस दोनों में सी है तो हम किसके अनुसार लेकर चलेंगे सी के अनुसार लेकर के चलेंगे, और फिर अपना क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। नहीं होगा आप हमसे बोल दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करवा दूंगा। तो आपका 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो चुका है। आइए आगे देखते हैं। अब 4 के देखते हैं 2 नंबर क्या कह रहा है थोड़ा सा। चार का 1 मैं करवा दिया, आइए अब मैं 4 के 2 करवाता हूँ। 4 का 2 देखता हूँ क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC में ये वाली जो कौन सी है वो क्या है 90 डिग्री, अर्थात ये A होगा और ये क्या होगा B होगा। जब C 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री पे किसको रख दिए C को रख दिए, तो ये A होगा और ये क्या होगा B। अब हो गया ABC। आइए AB 29, AB जो है वो कितना है 29 है। BC 21 है, BC जो है सो कितना है 21 है। और कोण ABC थीटा, ABC अर्थात ये वाली जो कोण है कितनी है थीटा है। ध्यान रखिएगा, अगर कोण ABC इक्वल टू थीटा है तो समझिए कि बीच वाला के बारे में बात हो रहा है। B जो है सो कितना है थीटा। अगर कोण ABC बराबर 30 डिग्री है, मतलब जो बीच वाला B है वो क्या डिग्री है, B जो है सो कितना डिग्री है 30 डिग्री है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 4 के 2 नंबर में A नंबर है साइन A नहीं, A नंबर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, और B नंबर क्या निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आइए एगो ऊपर वाला निकाल देते हैं, नीचे वाला आप खुद से निकाल लीजिएगा। आइए A नंबर, पहले देखिए आपको इस फिगर देख करके पता चल रहा होगा कि 2 भुजा दिया है, एक भुजा पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस भुजा को निकालेंगे, अर्थात AC जो भुजा है वो क्या है लुप्त है। थीटा के सामने वाला P होता है, अर्थात P बराबर फॉर्मूला क्या होता है H का स्क्वायर, मतलब H ये है तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। B क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, घटाइएगा हो जाएगा 400, जिसका वर्गमूल होता है अपना कितना 20, अर्थात AC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 20 आ गई। अब आइए, अब हमें सॉल्व क्या करनी है। A नंबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना प्रूफ करनी है। यार ध्यान रखिए कॉस थीटा का मान होता है B बटा H। B क्या है इसमें, B आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा, थीटा इसके लिए B, P ये है और B क्या है ये वाला, अर्थात 21 बटा H, H तो वही है कितना 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर होता है क्या P बटा H, तो P क्या है इसके अनुसार यही 20 बटे H तो वही रहेगा कितना 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर। पता होना चाहिए होल स्क्वायर है मतलब ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर, तो ऊपर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 और नीचे का करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 841, प्लस इसमें भी होल स्क्वायर है मतलब ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर।
एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 841। एक बार में ये भी कटेगा तो ऊपर का ज्यों का त्यों, ये भी एक बार में कटेगा ऊपर ज्यों का त्यों, अर्थात आपको जोड़ने पे ऊपर वाला 841 बटा 841 कटेगा, रिजल्ट क्या मिल जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर आ गया ए नंबर का वो कितना आ गया 1 आंसर आ गया। अब देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1, लेकिन उस प्रकार से आपको नहीं बनाना है। और जिस प्रकार से मैंने इस ए नंबर क्वेश्चन को बनाया है उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर बी को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं 4 के 3 को। अब थोड़ा सा 4 के 3 को देख लेते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 को देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 को। थोड़ा सा क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? 4 के 3 नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, फिर त्रिभुज एबीसी बनेगा लेकिन इसमें कोण ए जो होगा सो 90 डिग्री। 90 डिग्री यहीं पे हमेशा बनता है। तो ए यहाँ है तो आप यहाँ बी कर सकते हैं और यहाँ सी कर सकते हैं, यहाँ बी कर सकते हैं, यहाँ सी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से बनाइए। ए 90 डिग्री तो लिखना नहीं है, समकोण बना दिए, समझिए वही 90 डिग्री है। तब क्या निकालना है, साइन बी। तो निकालना क्या है, साइन बी कॉमा कॉस सी तथा टेन बी का मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताएं। अच्छा, ए नंबर ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 5 और बी सी बराबर 13। बी नंबर ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। 13 है, बी नहीं समझ लीजिएगा, ये 13 है। सी नंबर है बी सी बराबर √2, ए बी बराबर ए सी बराबर 1। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कहने का मतलब कि साइन बी कॉस सी और टेन बी का हमें वैल्यू क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक बार इस पे, एक बार इस पे और एक बार इस पे। सॉल्व करते हैं जरा, ध्यान दीजिएगा। ए बी 12 रख के एक बार बनाना है, एक बार ए सी 5 रख के और बी सी 15 रख के बनाना है। आइए देखते हैं एक नंबर में पहले साइन बी कॉस सी और टेन बी रख लेते हैं। ए नंबर में ए बी कितना 12, ए सी कितना 5 और बी सी कितना 13 रख के बनाते हैं। पहले ए नंबर पे रख के बनाते हैं, ए नंबर पे इतना पे रख के बनाते हैं। क्या क्या निकालना है भाई, साइन थीटा साइन बी कॉस सी तथा टेन बी। साइन बी बराबर क्या होता है, पी बटा एच। बी कह रहा है मतलब इस कोण के लिए पी कौन होगा, ये होगा, अर्थात 5 बटे एच तो वही रह जाएगा, कॉमा कॉस सी, सी ये कह रहा है इसके लिए बी बटा एच, तो बी यही वाला हो जाएगा एच सी, अर्थात 5 बटे एच जो होता है वही होगा कितना 13, बी बटे एच कॉस सी के लिए। अगला टेन बी के लिए पी बटा बी, तो बी के लिए पी कौन हो जाएगा 5 और बी जो हो जाएगा सो कितना हो जाएगा, बी जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मैंने ए नंबर पे रख के क्या कर लिया, बना लिया। इसी प्रकार से आप फिगर बना करके बी को और सी को दोनों को उसी प्रकार से रख करके और सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो मेरा ए नंबर पे रख के मैंने बनाया इस चीज़ को तो आ गया। अब आप बी नंबर पे रख के इसी चीज़ का मान निकालिएगा और सी नंबर इसको रख करके इसी चीज़ का वैल्यू निकालना। लेकिन याद रखिएगा ए बी बराबर ए सी बराबर 1 है, मतलब कि ए बी भी 1 है और ए सी भी क्या है 1 है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में भी 2 फिगर दिए गए हैं। 5 में भी क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 फिगर दिए गए हैं। एक ये फिगर है और एक जो फिगर है ये वाली फिगर है।
ये वाली यहाँ है थीटा एक्स वाई जेड एम, ये है 20, ये है 16, ये है 5, और इधर में है ए वाला फिगर में है ए बी सी। यहाँ इस प्रकार समकोण बन रहा है। ये टोटल जो है सो 10 है, ये है 13 और ये भी है 13। यहाँ पे कोण दिया जा रहा है कितना, थीटा। और निकालना क्या है, ए नंबर निकालना है क्या आपको, साइन थीटा, बी नंबर है कॉस थीटा और सी नंबर जो है वो है टेन थीटा का वैल्यू हमें निकालनी है। पहले इस फिगर पे और फिर इस फिगर पे। तो पहले हम त्रिभुज ABC को लेकर चलेंगे और फिर XYZ में हम इस फिगर वाला से निकालेंगे। आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, पहले इस फिगर से, ठीक है। इस फिगर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 10 है, तो इधर वाला भी 5 और इधर वाला भी 5। अब क्या करिए ना कि इधर कोण दे है ना थीटा, तो इधर वाला पोर्शन को आप ढक लीजिए, ओके। अब बचा क्या, इधर वाला पोर्शन, इधर वाले आप पोर्शन को ढक लेते हैं तो बचता क्या है, एक देखिए ए बी दिले है कितना 13, ये 13 है भाई, ए बी दिले है 13 और बी, और यहाँ एक नाम ले लीजिए अपने से, मान लो ओ नाम ले लेते हैं, ओ, तो ओ बी जो है वो निकल गया कितना 5। अब जरूरत हमको इसकी है, अर्थात ए ओ कहिए या फिर ओ ए कहिए। तो हम पहले त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी कहिए, या फिर आप ऐसे लेकर चल सकते हैं ए वाला त्रिभुज में, अर्थात फिगर 1, फिगर चित्र 1 से भी चल सकते हैं, चित्र 1 से पहले लेकर चलेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें ए ओ बी में लेकर चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी से। ए ओ बी में क्या क्या दिया है भाई, ओ बी दिले है, ए बी दिले है, जरूरत किसके, ओ ए की, तो ओ ए निकालेंगे। ओ ए निकालने के लिए ओ ए जो है सो पी है, क्योंकि इसके सामने वाला कोण के सामने वाला पी होता है। तो जब निकालिएगा तो रूट अंडर एच का स्क्वायर, एच मतलब कितना है 13 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, हो जाएगा 144, जिसका वर्गमूल कितना हो जाता है 12। तो इसका ये वाला जो वैल्यू है वो मेरा कितना आ गया 12 आ गया। अब निकालना क्या है, 3 वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो एक हम निकाल देते हैं किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। थीटा के लिए पी देखिए अभी आया है कितना 12 और एच तो वही रहेगा कितना 13, अर्थात 12/13 आंसर हो गया। इसी प्रकार से बी और सी का हम वैल्यू क्या कर लेंगे, यहीं से ए का निकाल दिए, आप बी और सी का वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन। अब ये चित्र 1 से चल करके साइन थीटा मैंने निकाल दिया। अब आप क्या कर लीजिएगा, कॉस थीटा और टेन थीटा आप क्या करिएगा, खुद से निकाल लीजिएगा। आइए अब हम आते हैं चित्र 2 से। इसी चीज़ का वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब चित्र 2 से अब इस चीज़ की वैल्यू हम निकालेंगे। 1 नंबर में बन गया, अब 2 नंबर वाला चित्र से बनाएंगे। चित्र 2 से, चित्र 2 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ थीटा है ना, तो आप इस फिगर को आराम से पहले भी रुक जाइएगा, अभी थोड़ा देर रुक करके और फिर ढक लीजिएगा। अगर आप ढकते हैं तो केवल देखिए ये 5 दिया है, 2 भुजा निकालना है, तो 2 भुजा तो भाई पॉसिबल नहीं है। 1 भुजा कम से कम 2 भुजा रहेगा, तो 1 भुजा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक और भुजा क्या हो सकता है, तो देखिए वो भुजा कैसे आएगा, कौन से त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज में, XYZ वाला में देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अगर हम XM निकाल लें, XM निकाल लें तो फिर एगो ही भुजा हो जाएगा, एगो ही भुजा हो जाएगा, तो तीसरा वाला निकाल के इससे हम क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे। तो आइए XM निकालना है हमको, तो हाई 2 गो देल है ना, तो ऐसे हाई तीसरा भुजा निकाल लेंगे। XM कैसे निकालेंगे, XM जो है सो मान लो P है, क्या है P है, ई त्रिभुज के लिए, इधर वाला के लिए P है, तो P निकालने के लिए एक स्क्वायर रूट में माइनस एक स्क्वायर, अर्थात 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 400 और 16 का होता है 256, हो जाएगा 144, अर्थात इसका वर्गमूल होता है 12। तो ये वाला जो आया सो कितना आया 12। फिर अब हम किसको लेकर चलेंगे, इस त्रिभुज में XMY, त्रिभुज XMY में या फिर से ये त्रिभुज में लेकर चलेंगे। अब इसकी आवश्यकता है, इसको निकाल लेंगे, अर्थात XY को, XY बराबर, ये भी कर्ण है, तो ये दोनों का रूट में दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, अर्थात 12 का स्क्वायर अब प्लस कितना
5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अर्थात 169, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, अर्थात ये वाली जो है सो कितना आ गया 13 हमारा आ गया। अब निकालना क्या है, 3 गो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहले निकालते हैं साइन थीटा, ए नंबर वाला, बाकी 2 को आप निकाल लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। ध्यान दीजिएगा एक कोण है तो सामने वाला P होगा, अर्थात कितना हो जाएगा 5 बटे H जो है सो वही रहेगा, तो 5 बटे कितना आ गया 13। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर B और C को निकाल लीजिएगा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया। आशा करता हूँ आज की एक क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए तो फिर मिलेंगे इसी नए जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।